Hello students, a very warm welcome to all of you once again, and in this particular video of Mizo Study video classes, as it is mentioned, we are going to discuss JEE main pattern questions. Now why it is important? Important is this chapter is utmost important, and being a student of mathematics, JEE के लिए भी prepare कर रहे हैं तो mathematics as a subject, तो ये चैप्टर आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग होता है, ठीक, क्योंकि थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स यहाँ इन्वॉल्व होती है, कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ इंटीग्रेशंस हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को करते हुए. सो व्हाट आई डिसाइडेड टू पिक सम गुड क्वेश्चंस एंड इन फ्यू वीडियोज आई विल शेयर दोज क्वेश्चंस विद यू. इट इज नॉट लाइक दैट बाय शेयरिंग दोज क्वेश्चंस आई एम टेलिंग यू हैव टू कॉपी दीज क्वेश्चंस. आई वॉन्ट टू कन्वे अ मैसेज कि भाई ये अप्रोच होनी चाहिए आपको इन क्वेश्चंस को हैंडल करने की, क्योंकि इस चैप्टर में जनरल जो है ना वो थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं और आपके पास सिचुएशन आप देखो, आपके पास में 3 घंटे में 90 क्वेश्चन आपको करने हैं, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो भाई यहाँ पे आप 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम तो दे ही नहीं सकते, तो एक क्वेश्चन के लिए इफेक्टिवली 2 मिनट का टाइम है. हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 30 मिनट में, उससे ज़्यादा का टाइम, इसका मतलब है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी गलत कर रहे हो, ठीक है. कुछ छोटे क्वेश्चन होंगे, दे नीड सम लेस टाइम, कुछ बड़े क्वेश्चन होंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम, बट कोशिश करेंगे हम लोग इसको थोड़ा सा स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में ख़त्म करने की, ठीक. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एंड ओवर हियर इट इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन. A can filled with water is revolved in a vertical circle of radius r, 4 सेंटीमीटर है, and the water just does not fall down. The time period of revolution will be how much? ऐसे किया गया भाई, स्ट्रिंग ले ली, कैन अटैच कर दिया, अब उसको ऐसे घुमा रहे हैं और पानी नीचे नहीं गिर रहा है. देखिए इस क्वेश्चन को लेने के पीछे आइडिया क्या है. इस पूरे चैप्टर में हमारे पास में कुछ 3-4 रिजल्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक. तो मैं कोशिश करूंगा इनिशियल ये जो क्वेश्चंस मैं पहले सेट में ले रहा हूं इनको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूलों के आसपास रखने की, ठीक है, सो दैट हम 1 बाय 1 उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अपने मन में अच्छी तरीके से समझा सकें. अब एक बात तो तय है, मोशन सर्कुलर है और वर्टिकल सर्किल में हो रहा है. तो वर्टिकल सर्किल में अगर आप ध्यान करो तो ग्रेविटेशनल पुल mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, ठीक है. तो इस क्वेश्चन को मैं ऑप्शन वगैरह पे जा ही नहीं रहा हूं, मुझे निकालना है कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कितना होना चाहिए जिससे कि पानी नीचे ना गिरे. तो पानी नीचे ना गिरे तो भाई उसके लिए मैं ये कहूंगा कि mv² इज इक्वल टू mg, ठीक. ये थोड़ा छुप जाएगा बट वो लैंग्वेज है जो मैं आपको बता चुका हूं. राइट नाउ आप यहां पे फोकस करो. m से m कैंसिल हो गया और बच्चों v बराबर होता है हमारा r ओमेगा, ठीक. वो वैल्यू मैं यहां रखूंगा तो मुझे मिलेगा ओमेगा² r इज इक्वल टू g, या ओमेगा बराबर मुझे मिलेगा g/r. और यहां पे जब मैं वैल्यूज रख दूंगा इसकी तो देखिए हमें जो वैल्यू गिवन है वो r की गिवन है 4 मीटर और g हम लोग ले लेते हैं 10, गिवन नहीं है, तो यहां से मैंने इसको रख लिया 10/4, ठीक. मुझे निकालना है टाइम पीरियड, तो ओमेगा जो है वो बराबर होता है 2π/t के, तो ये खुद किसके बराबर हो गया 10/4 के, ठीक. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां से मिल जाएगा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन. बहुत ही फंडामेंटल उससे मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं. आई होप कि आप लोग इस बात को रियलाइज करोगे कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस चैप्टर का है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट है टॉर्क, फोर्स और जो एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस है. टॉ इज इक्वल टू एफ आर, टॉ इज इक्वल टू आई अल्फा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. और फिर आपका एक और रिजल्ट है मोमेंटम ट्रांसफर होने का, इंपल्स जिसकी बात करेंगे, ठीक है.
तो हम लोग धीरे धीरे इसी सीक्वेंस में फॉलो करेंगे इन क्वेश्चंस को। एक और बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, बहुत ही फंडामेंटल, इसको मैंने इसलिए पिक किया, फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स टोल्ड मी वंस दैट सर यहाँ पे करना क्या चाहिए, स्प्रिंग डाल दी है तो क्या अप्रोच होनी चाहिए। भाई एक चीज़ सोचो, जब आप स्प्रिंग को ऐसे ऐसे घुमाओगे, स्प्रिंग ऐसे है, तो क्या उसके ऊपर उसका सेंट्रीपिटल फोर्स इस सर्कुलर मोशन का काम करेगा, और वो जब काम करेगा तो स्प्रिंग स्ट्रेच कर जाएगी। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक, अब पार्टिकल ऑफ मास एम डायग्राम मैंने बना रखा है आप लोगों के समझने के लिए। ये देखिए, फिक्स टू वन एंड ऑफ अ लाइट स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, एवरीथिंग इज गिवन इन द डायग्राम, और इसकी अनस्ट्रेस्ड लेंथ जो है नेचुरली वो L है। सिस्टम इज रोटेटेड अबाउट द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, ऐसे करके देखिए ओमेगा, ठीक है ना। इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, यहाँ पे ग्रेविटी फ्री स्पेस बोलना इसलिए जरूरी है, अदरवाइज आप तुरंत बोलोगे कि सर mg तो इधर लगेगा ना नीचे की तरफ, तो ये स्प्रिंग ऐसे ना रह के कुछ ऐसे हो जाएगी। जस्ट टू अवॉइड दैट टाइप ऑफ सिचुएशन ये लाइन मेंशन कर दी कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है। ठीक, तो इसकी जो लेंथ है उसमें क्या चेंज आएगा वो मुझे निकालना है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट्स ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। और सोल्यूशन की जब मैं बात करूंगा तो भाई F इज इक्वल टू KX लगेगा स्प्रिंग के ऊपर। अब ये F कुछ भी नहीं है बल्कि mv स्क्वायर अपॉन r है। अच्छा, v स्क्वायर देखा जाए, इसका नाम मैं r न रख के r प्राइम रख रहा हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि l तो इसकी नेचुरल लेंथ है, और जब ये मूव करेगा ना तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा। x लंबाई इसकी जो है से फॉर एग्जांपल इंक्रीज कर जाएगी, जो x मैंने यहां कंसीडर किया हुआ है। तो यहां पे ये मुझे मिलेगा ml प्लस x ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू kx। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस रिजल्ट। ठीक है, तो भाई ओमेगा स्क्वायर मुझे मिल गया। नहीं, क्यों करें हम, हमें निकालना है चेंज इन लेंथ, हमें x की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू पता करने के लिए हम लोग इसको लिख लेते हैं ml ओमेगा स्क्वायर प्लस mx ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू kx। kx वाले टर्म्स को एक जगह अरेंज कर लीजिए। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा b। कुछ नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो x बराबर मुझे मिल जाएगा m ओमेगा स्क्वायर l, दिख ही रहा है, साफ दिख रहा है, अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। एकदम फंडामेंटल क्वेश्चन। ठीक है, let's come on to the question number next, which is nothing but question number 3. What would be the time taken by the earth to move once round its own axis so that a body on its equator flies off? इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ? मैं एक डायग्राम बना रहा हूं छोटा सा। देखिए, ये अर्थ है और बच्चों ये है इक्वेटर। ठीक, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और अर्थ जो है वो इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो इतनी तेजी से ये घूमे कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे बाहर निकल जाए, ये चीज मुझे पता लगानी है। ठीक है, और ये मैं किस टर्म में पता लगा सकता हूं? तो मैं टाइम पीरियड के टर्म में निकालूंगा और फिर ओमेगा के साथ उसको कोरिलेट करूंगा। ठीक, तो मैं फॉर्मूला वही लिख रहा हूं, m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू mg, कैंसिल हो गया। ठीक, अब जब ये कैंसिल हो गया बच्चों तो ओमेगा बराबर g बाई आर। यहां पे r की वैल्यू जानते हैं क्या होगी? यहां पे r की वैल्यू होगी 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, क्योंकि अर्थ का रेडियस वही है ना। तो वो जब मैं यहां रखूंगा तो मैं उसको रख दूंगा 6.4 इंटू 10 टू द पावर 123 6। तो उस तरीके से जब मैं इसको लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 10/6.4 इंटू 10 टू द पावर 6, और बच्चों इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा 1/800। तो ये मुझे ओमेगा की वैल्यू मिली 1/800। अब देखिए t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक,
ये वैल्यू रख दीजिए आप उठा के इस रिजल्ट की, दैट इज ओमेगा की, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो t बराबर आपको 1.4 आवर्स मिलेंगे। आप में से बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होंगे कि इसका मतलब क्या है। अरे भाई, इसका मतलब ये है कि अर्थ इतनी तेजी से रोटेट करना शुरू करे कि जो वेट mg उस ऑब्जेक्ट का है जो अर्थ के सेंटर की तरफ लग रहा है वो फिनिश हो जाए। फिनिश होने का मतलब है कि वो बैलेंस हो जाए सेंट्रीपिटल फोर्स से और ये बाहर निकल जाएगा। तो उसके लिए ओमेगा जो है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो थोड़ा सा मतलब अगर आप कहना चाहिए गेस करने की कोशिश करो तो ये तो होने से रहा, क्योंकि ये तो राइट नाउ प्रेजेंट है, ये भी नहीं होगा, ठीक। अब बचते हैं दो ऑप्शन। तो इस टाइप से आप एलिमिनेशन वाला प्रोसेस भी कई बारी क्वेश्चंस में अडॉप्ट कर सकते हैं और सही आंसर निकाल सकते हैं। Let's come on for the question number 4. A particle P is moving in a circle of radius r with a uniform speed v. Uniform circular motion. अभी आप देखो तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इसमें नहीं ले रहा हूँ, बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना या इस टाइप का कुछ भी मैंने कंसीडर नहीं किया हुआ है। C is the center of the circle and AB is the diameter. The angular velocity of P about A and C is in the ratio. Actually मैं ये चाहता हूँ कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन को कंबाइन करके एक कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रखना है अपने ब्रेन में, ठीक है ना। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इनिशियली पिक किए। मैंने कोई बड़ी सी प्लेट नहीं ली, उसका सेंटर ऑफ मास की बात नहीं करी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की भी बात नहीं करी, बहुत ही बेसिक अप्रोच के साथ मैं मूव कर रहा हूँ। The angular velocity of P about A and C is in the ratio of what? तो देखिए, मुझे निकालना है दो ओमेगास के बीच में रिलेशन, ठीक। चलिए इस स्पेस को हम लोग यूज करते हैं। तो भाई एक डायग्राम बना लिया जाए जरा, फ्री हैंड से काफी अच्छा सर्किल बन गया। ये है पॉइंट P, ये है सेंटर C, ये है रेडियस R, मान लीजिए ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ठीक है। तो पहली ओमेगा 1 इज इक्वल टू V अपॉन 2R एट B, इसके रेफरेंस में ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। सिमिलरली बच्चों मैं लिख रहा हूं ओमेगा 2 इज इक्वल टू V अपॉन R एट C, ठीक। मान लीजिए इसका नाम मैं दे देता हूं 1, इसका नाम मैं दे देता हूं 2। मुझे रेशियो निकालना है, ठीक। रेशियो निकालने के लिए आप ध्यान से देखो तो ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 ही तो मुझे निकालना है। तो अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 मुझे निकालना है तो मैं भाई लिखूंगा V अपॉन 2R ब्रैकेट क्लोज अपॉन V अपॉन R। मुझे साफ साफ दिख गया कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। I want to convey one simple fact to all of you. If you start any complicated thing with the basic approach, तो gradually आपकी अंडरस्टैंडिंग उस complicated concept में भी बहुत क्लियर हो जाएगी, और हम लोग वही करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा ना ट्रैप में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरीके से कहना चाहिए कि मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें समझा के ये प्रूफ करना चाहता हूँ कि ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर मैं धीरे से कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों पे आ जाऊंगा, ठीक है। अगर इनिशियली मैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पिक कर लूँ तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाती है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्किल। फिर से वही सिचुएशन देखिए, ऐसे किया गया और फिर इसको ऐसे, मतलब ये इस तरीके से वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है। At a certain instant of time, the stone is at its lowest point. आइए जरा डायग्राम को हम लोग डिकोड करने लगते हैं। At a certain instant, the stone is at lowest point. तो मान लीजिए स्टोन अपने लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे है, ये इसका सेंटर है और ये इतनी इसकी रेडियस है, ठीक।
एंड हैज अ स्पीड u। अच्छा जी, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे स्पीड u है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन इट्स वेलोसिटी एज इट रीचेज अ पोजीशन वेयर द स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। अब ये चलते चलते रुक जाता नहीं हूं, चलता रहता है, ठीक, और इस पॉइंट पे आ जाता है हॉरिजॉन्टल पॉइंट। मान लीजिए इसका नाम मैंने b रख दिया, तो यहाँ पे भाई कुछ वेलोसिटी होगी, मान लीजिए उसका नाम मैं v रख देता हूं, ठीक। तो मुझे ये निकालना है कि कितना जो है मैग्नीट्यूड का चेंज आया। आप देखो तो यहाँ की डायरेक्शन और यहाँ की डायरेक्शन में 90 डिग्री का डिफरेंस है। ये डायरेक्शन इधर की तरफ है और ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, समथिंग लाइक दिस, ठीक। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इसमें अगर मैं कह लूं इसकी लेंथ मान लीजिए कितनी गिवन है, l, ठीक है। तो एट b, इस पॉइंट की बात मैं करूं तो इस पॉइंट पे बच्चों अगर आप देखो तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस ट्वाइस GL, यही आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, दिख रहा है साफ साफ डायग्राम में ही। नाउ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, आप चाहो तो वेक्टर वाला डायग्राम भी बना सकते हो, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के रख देता हूं। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी मैं कह रहा हूं इट विल बी इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे जब मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा तो मेरे पास में v स्क्वायर की वैल्यू है ऑलरेडी, सो व्हेन आई विल पुट दिस वैल्यू ओवर हियर आई विल गेट दिस d एज करेक्ट आंसर, ओके। इट इज नथिंग बट यूटिलाइजेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज। भाई अगर हम ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो हम फार्मूला क्या लगाते हैं, हम फार्मूला यही तो लगाते, दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पे आ रहे हैं, तो cos थीटा वाला जो टर्म है वो तो मीनिंगलेस हो जाना है, तो बस वो डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। When a ceiling fan is switched on, अब धीरे धीरे मैं आप लोगों को ला रहा हूं रोटेशन के केस में बहुत ग्रेजुअली। When a ceiling fan is switched on, it makes 10 revolutions in first 3 seconds. ऑन कर दिया, 3 सेकंड में 10 रेवोल्यूशन इसने कर लिए। Assuming a uniform angular acceleration, how many rotations will it make in the next 3 seconds? बच्चों इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बहुत ही बेसिक अप्रोच समझा रहा हूं। अगर आपको लंबा कैलकुलेशन करना अच्छा लगता है, कॉम्प्लिकेटेड करना अच्छा लगता है, तो दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूं, आप उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक। पहला तरीका तो ये हुआ कि इन भाई, हाँ मैं पहले जरा फार्मूले लिख दूं, तो हमारे पास में फार्मूले हैं भाई, एक तो ये रिजल्ट है, एक ये रिजल्ट है, ठीक, ये रिजल्ट है। इन तीनों ही रिजल्ट्स को हम यूज कर सकते हैं और जितनी बार मर्जी उतनी बार यूज कर सकते हैं। मैं आपको जो अप्रोच समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं 0 से 3 सेकेंड, फिर 0 से 6 सेकंड के लिए, फॉर 6 सेकंड आप ऐसे कर सकते हो, 0 से 3 सेकंड, फिर 3 सेकंड से 6 सेकंड, लेकिन तब आपको 3 सेकंड में जो वेलोसिटी मिलेगी वो अगले 3 सेकंड के लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो पहले हम लोग करते हैं बेसिक पहला अप्रोच, इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, ये स्टार्टिंग के 3 सेकेंड्स हैं। तो इस सिचुएशन में भाई थीटा देखिए, तो थीटा मुझे मिलेगा 2 पाई इंटू 10, फाइन। So this theta is going to be 2 pi into 10. So over here what I can say that this 2 pi 10 into 10 is equal to, देखिए ये इसी इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूं, ठीक, और इसमें ये वाला टर्म हो जाएगा 0, चूंकि इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा हाफ अल्फा टी, कितना है, तो 3 3 9, ठीक है।
तो इसको मैं लिख लेता हूं 20 पाई इज इक्वल टू 9/2 अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। उसी तरीके से 6 सेकंड के लिए जब मैं निकालूंगा फॉर नेक्स्ट 3 सेकेंड्स, इसमें आसानी यह है कि मैं इनिशियल वेलोसिटी फिर भी 0 रख दूंगा। तो मान लीजिए अगले 3 सेकंड में n चक्कर ये चल जाता है, मतलब n रेवोल्यूशंस। सो 2 पाई n इज इक्वल टू हाफ अल्फा, और 6 इंटू 6 36/2 18। ठीक, तो भाई इसको ऐसे लिख लेते हैं। आप चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, वैल्यूज निकालो और फिर से रखो, बट मुझे लगता है ये बड़ी बेसिक अप्रोच है। अब हम इसको 1/2 सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम 1/2 जब मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा तो मैं अब यहां का स्पेस यूज कर लेते हैं हम लोग। दैट इज n इज इक्वल टू 40। तो डिफरेंस जानते हैं कितना आएगा, 40 माइनस 10 दैट विल गिव यू 30। तो 30 जो है नंबर ऑफ रोटेशन वो अगले 3 सेकंड में करेगा, जबकि पहले 3 सेकंड में उसने सिर्फ 10 किए हुए हैं। Now take क्वेश्चन नंबर 7। बस देखने में बड़ा है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सोचिए, अ बॉडी ऑफ मास m इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड v along a सर्किल ऑफ रेडियस r। हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, अभी हम इस चक्कर में नहीं पढ़ेंगे। व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन इन गोइंग फ्रॉम a टू b। ठीक, जो बेसिक फॉर्मूला बच्चों मेरा रहेगा वो मैं यहां लिख रहा हूं, t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन v। इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे। ठीक, आइए रिजल्ट यूज करते हैं तो हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 2 पाई r। टाइम कितना लगेगा भाई, ये डिस्टेंस कितनी ले जा रहा है, ये डिस्टेंस जा रही है 1/4 ऑफ दिस सरकमफ्रेंस। फाइन, तो 2 पाई r/4 मुझे लेना चाहिए। यहाँ पे इसके निशान को यहाँ लगाते हैं और इस t बेचारे को थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं, यस, अपॉन v। क्या लिख सकता हूं मैं इसको लिख सकता हूं पाई r अपॉन 2v। गड़बड़ हो गई थोड़ा सा, पाई r अपॉन 2v। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक, अब देखिए a से b में चेंज की बात कर रहे हैं। v चेंज मतलब चेंज इन वेलोसिटी, v चेंज फ्रॉम a टू b। तो बच्चों इस v की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, ध्यान दीजिएगा, और इस v की डायरेक्शन इस तरफ है। तो अगर मैं कहूं कि ये आएगा v√2, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा तो 90, तो वो हो गया बेकार, v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बन गया 2v स्क्वायर, उसका रूट निकालेंगे या तो आएगा आपको v√2, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक, तो भाई एवरेज एक्सेलरेशन a एवरेज इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन दिस टाइम। आपके सामने दिख रहा है टाइम, तो अब जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो b मुझे करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। ये वैल्यू ऑलरेडी आपके पास मैंने दे दी है और इसमें अब आप t की ये वैल्यू रिप्लेस कर लीजिए यहाँ से। ये हो गया मेरा एवरेज एक्सेलरेशन। प्रॉब्लम जानते हैं ये क्यों बढ़िया है, ये इसलिए अच्छी प्रॉब्लम है क्योंकि सर्कुलर मोशन का जो एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे कैसे आप कंसीडर करते हो अलग अलग पॉइंट पे, और उसी कॉन्सेप्ट के साथ आप चैप्टर की शुरुआत भी करते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज अ गुड चैप्टर। ओके, तो नाउ वी शुड गो फॉर द 8th क्वेश्चन, और अब धीरे से मैं और ग्रेजुअली मूव कर रहा हूं
सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की तरफ। मैंने बहुत ही सिस्टमेटिकली क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं कि बिल्कुल फंडामेंटल से हम लोग शुरू करें, और उन फंडामेंटल्स पे आप देखो कम से कम 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको एम्फेसाइज करे हैं। अगर इस तरीके से हम एक एक कॉन्सेप्ट पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं तो फिर दैट कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी परफेक्टली फिट इन आवर ब्रेन। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ थिन स्क्वायर प्लेट। अच्छा, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स आने लग गया। चलिए पहले स्क्वायर प्लेट बना लेते हैं। ठीक, फिर से पढ़िए। इफ टू एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायगोनल आर -2, 0 and 2, 2, what are the coordinates of the center of mass of the plate? ये डायगोनल्स होंगे भाई, और ये डायगोनल्स इसके सेंटर पे मीट करेंगे। आपको निकालना है कि इस पॉइंट के, यही तो सेंटर ऑफ मास है बेसिकली हमारा, चीफ मिनिस्टर, ठीक, सीएम। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो मुझे निकालने हैं। डायग्राम आपके सामने क्लियर है। तो भाई डायग्राम अगर क्लियर है तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, यही होता है ना। तो हम लोग x डायरेक्शन के लिए देखें तो x बराबर बच्चों आएगा x1 प्लस x2/2, एंड उसी तरीके से y बराबर आपका आएगा y1 प्लस y2/2। हम जब वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x, y जो है भाई वो मिलेगा 0, -1। ठीक है, सो D इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इस चैप्टर को अगर आप देखो तो हम लोग शुरुआत भी यहीं से करते हैं, हम सीधा रोटेशन पे नहीं चले जाते हैं। हम सबसे पहले बात शुरू करते हैं आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल से, और पहले हमारे जहां पे सिंगल पार्टिकल या डबल पार्टिकल हुआ करते थे, अब यहां पे हमारे पास में असेंबली ऑफ पार्टिकल्स नहीं है बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है। तो पार्टिकल आप सोचिए कितने ज्यादा होंगे। ठीक, इफ अर्थ सडनली चेंजेस इट्स रेडियस x टाइम्स द प्रेजेंट वैल्यू, द न्यू पीरियड ऑफ रोटेशन वुड बी हाउ मच। बच्चों इसमें मुझे क्या क्या यूज करना है वो मैं लिख देता हूं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक, मतलब L1 इज इक्वल टू L2, मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ये कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक, तो जब मैं यूज़ करूँगा, हाँ, तो I अर्थ के लिए मैं क्या कहूँगा, 2/5 mr²। अब जब x टाइम बढ़ जाएगी तो मान लीजिए ये I1 है तो I2 की वैल्यू आपको उसी तरीके से चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, और ओमेगा बराबर कितना है भाई, उसी तरीके से ओमेगा 2 निकालना है। तो न्यू पीरियड ऑफ रोटेशन, बेसिकली आपको T2 की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक, सो आई होप जस्ट टेक अ लुक ओवर हियर। ये बेसिक अप्रोच है जो मैं अप्लाई करने वाला हूं। अब हम लोग जरा इस बेसिक अप्रोच को यहां पे इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो भाई सॉल्व करेंगे तो r² अपॉन t बराबर मुझे मिलेगा कांस्टेंट बेसिकली। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि r1² अपॉन t1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, मान लीजिए k, और r2² अपॉन t2 इज इक्वल टू मान लीजिए कांस्टेंट k प्राइम। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर कर देते हैं हम। जब बराबर करूंगा इसको तब सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिलेगा T2 इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ से R2/R1 का होल स्क्वायर इंटू T1। ठीक, चलिए वैल्यूज रख देते हैं। तो x टाइम बढ़ा है ना,
तो T2 जो है बच्चों वो आ जाएगा 24x²। जानते हैं क्यों? क्योंकि भाई T1 तो 24 घंटे है ना, और अब x टाइम बढ़ा तो इसके रख दीजिए, x² में x टाइम आ गया आपका। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हम टोटली जंप कर जाएंगे रोटेशनल मोशन के केस में, लेकिन बहुत ही बेसिक अप्रोच के साथ शुरू कर रहा हूं। देखिए, इफ अ स्फीयर इज रोलिंग, द रेशियो ऑफ द ट्रांसलेशनल एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच? देखिए, E टोटल इज इक्वल टू E ट्रांस प्लस E रोटेशन, यही तो लिखेंगे भाई। तो बच्चों ये होता है हाफ mv², ये होता है आपका हाफ I ओमेगा²। ठीक, स्फीयर है तो I की वैल्यू आ जाएगी 2/5 mr²। ठीक, अब जब मैं वैल्यूज रख दूंगा, मुझे बेसिकली निकालना क्या है कि E ट्रांसलेशनल अपॉन E TO निकालना है मुझे। E ट्रांस अपॉन E टोटल, ये मेरा टारगेट है निकालने का। तो जब मैं ये वैल्यूज रख के इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे ये पता लग जाएगा कि ये ट्रांसलेशनल एनर्जी टोटल के रेशियो में क्या आनी है। तो उस तरीके से जब मैं इसे देखूंगा तो मुझे ये दिखेगा E ट्रांस अपॉन E टोटल इज इक्वल टू 5/7। जानते हैं कैसे? क्योंकि ये टोटल एनर्जी आएगी 7/10 mv² इधर वाली, और उसको मैं यहां पे सम अप कर रहा हूं। ठीक, सो उस हिसाब से अगर मैं चेक करूं तो मेरा डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन आता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। सो ग्रेजुअली वी स्टार्टेड दिस डिस्कशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कहां से हमने शुरुआत करी? एकदम फंडामेंटल से, जहां धीरे धीरे मैंने रिजिड बॉडी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। और अब जहां पे मैं एंड कर रहा हूं इस वीडियो का, वो बेसिकली एक प्रॉपर स्टार्टिंग है ऑफ दिस रोटेशनल मोशन। ऑब्वियसली इन फ्यूचर व्हेन आई विल कम बैक, आई विल पिक अप सम वेरी गुड एंड not difficult but interesting questions purely based upon these concepts of system of particles and rotational motion. So till then, take care of yourself, that is at most important. Have a nice time. Thanks a lot.